राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक सेठ और तीन ठग। बहुत ही मजेदार कहानी है। एक गांव में तीन ठग रहते थे। एक बार काफी समय से उन्हें ठगी करने का कोई मौका न मिला। तीनों परेशान हो गए कि आखिर अब खाना भी खाएं तो कैसे खाएं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। एक दिन सुबह सुबह तीनों घर से खाना खाकर निकल पड़े, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कि आज तो किसी न किसी को ठगना ही पड़ेगा। चलते चलते वो एक सेठ की दुकान के पास पहुंचे, जिसकी मिठाइयों की दुकान थी। दुकान के बाहर जाकर तीनों बैठ गए। अब सेठ के पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। थोड़ी देर बाद उनमें से एक उठ के सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, लड्डू क्या भाव दिए? सेठ ने कहा, 200 रुपए किलो, एक ही भाव है। उसने कहा, ठीक है, 1 किलो तोल दो। सेठ ने 1 किलो लड्डू तोल दिए और ठग लड्डू लेकर दुकान के अंदर बैठकर खाने लगा। पूरे लड्डू खाकर सफा चट कर दिए। इतनी ही देर में दूसरा ठग आया। उसने कहा, सेठ जी, बर्फी क्या भाव दी? सेठ ने कहा, 300 रुपए किलो। उसने कहा, ठीक है, 1 किलो तोल दो। सेठ ने बर्फी तोल दी। दूसरा ठग भी बर्फी अंदर ले गया और खाने लगा। सेठ को लगा, आज तो बहुत अच्छा दिन है, सुबह सुबह ही 1-1 किलो मिठाई लेने वाले ग्राहक आ गए। उसने अपने नौकर को आवाज लगाई और कहा, जल्दी कर, भगवान की अगरबत्ती लगा दे, आज तो सुबह सुबह ही अच्छी बोहनी हो गई। नौकर ने जाकर भगवान की अगरबत्ती लगा दी। थोड़ी ही देर बाद जिस ठग ने लड्डू लिए थे, उसने लड्डू पूरे खाए और हाथ धोकर दुकान से रवाना हो गया। सेठ को लगा, दिखने में तो भला आदमी था, लेकिन इसने पैसे क्यों नहीं दिए? हो सकता है भूल गया हो। सेठ ने उसे आवाज लगाई, अरे भाई, लड्डू के पैसे तो दो। उसने कहा, अरे सेठ, दिमाग खराब है क्या? पैसे तो मैंने तुझे पहले ही दे दिए। सेठ भौचक्का रह गया और पूछने लगा, तूने मुझे पैसे कब दिए? तूने सीधे आके लड्डू लिए और खा चुका। दोनों में बहस होने लगी, गाली गलोच होने लगी, हाथापाई भी हो गई। इतनी ही देर में अंदर जो ठग बर्फी खा रहा था, वो फटाफट उठकर आया और सेठ से बोला, सेठ, तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में ये मत भूल जाना कि मैंने तुझे अभी अभी 500 रुपए दिए थे मिठाई के। सेठ उसको छोड़कर दूसरे ठग की तरफ देखने लगा। तूने मुझे 500 रुपए कब दिए? तू भी सीधा बर्फी लिया और अंदर आ गया था। ठग ने कहा, सेठ, तू पगला गया है, इसके पैसे भी भूल गया और मेरे पैसे भी भूल गया। तीनों में आपस में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगा। तीसरा ठग जो बाहर बैठा था, ना तो उसने कुछ खरीदा और ना कुछ बोला, वो चुपचाप बाहर ही बैठा था। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने तीनों को उठाया और ले गई हवालात। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। सेठ ने अपनी सारी रामकथा पुलिस को कह सुनाई, जो जो उसके साथ हुआ था। पुलिस ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो दो लोग एक साथ तुम्हें पैसे ना दें। तुम्हारा मुकदमा तो हमें दर्ज तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें गवाही चाहिए। सेठ ने कहा, सरकार, सुबह सुबह का वक्त था, उस वक्त कोई भीड़ भी नहीं थी, मैं गवाही किससे दिलवाऊं? अचानक उसे ख्याल आया कि अरे हाँ, एक आदमी जो दुकान के बाहर बैठा था, उसने शायद ये सब देखा हो। सेठ ने पुलिस से कहा, ठीक है सरकार, मैं अभी एक गवाह को लेकर आता हूं। सेठ भागा भागा अपनी दुकान पर गया। तीसरा ठग अभी भी दुकान की सीढ़ियों में बैठा हुआ था। उसने उससे कहा, भाई, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी दुकान में हुआ वो तुमने देखा? उसने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल देखा। सेठ ने पूछा, क्या हुआ था? उसने बता दिया कि एक आदमी ने लड्डू लिए थे, दूसरे ने बर्फी, और दोनों ने आपको पैसे नहीं दिए और आपसे झगड़ने लगे। सेठ ने कहा, बिल्कुल ठीक है भाई, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पुलिस मेरे ऊपर ही शक कर रही है और उन दोनों को सही मान रही है। अगर तू गवाही दे दे तो मेरा मुकदमा ठीक हो जाएगा। उसने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल गवाही दे दूंगा, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूं, मुझे सब कुछ पता है कि उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा, ठीक है, चल मेरे साथ हवालात। इतनी दोनों जैसे ही हवालात की तरफ रवाना हुए, ठग अचानक से कंपकपाने लग गया। सेठ ने कहा, भाई, ये क्या हुआ? उसने कहा, पता नहीं सेठ जी, मुझे तो थोड़ी सर्दी सी लगी आ रही है। सेठ ने कहा, गवाही दे दे, फिर तुझे सर्दी का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझसे तो 2 कदम भी नहीं चला जा रहा। सेठ ने कहा, चल ठीक है, चल मेरे घर, तुझे चाय पिला देता हूँ।
उसने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूं। सेठ ने कहा, चल ठीक है, दूध पिला दूंगा। सेठ उसे अपने घर ले गया और सेठानी को आवाज लगाई, सेठानी जरा 1 किलो दूध तो गर्म करना। सेठानी 1 किलो दूध गर्म करके ले आई। सेठ ने वो दूध ठग को दिया और ठग ने वो दूध पी लिया। दूध पीने के बाद भी वो ठग जोरदार से कंपकपाने लग गया। सेठ ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, सेठ जी मेरी सर्दी तो कम ही नहीं हो रही। सेठ ने कहा, अब क्या करें? उसने अंदर जाकर सेठानी से बात की। सेठानी ने कहा, वो जो आप कंबल लेकर आए थे, जो अभी 5,000 का हमने खरीदा है, वो कंबल इसको दे देते हैं। उसको ओढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। सेठ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, एक बार ये गवाही दे दे, उसके बाद कंबल भी ले लूंगा। सेठानी ने वो कंबल निकाला और ठग को दे दिया। कंबल ओढ़ने के बाद ठग बहुत अच्छा महसूस करने लगा। उसने कहा, सेठ जी अब तो बात बन गई, अब मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है, अब मैं आपकी गवाही दे दूंगा। सेठ खुश हो गया। दोनों हवालात की तरफ चल दिए। हवालात पहुंचते ही सेठ ने थानेदार से कहा, लीजिए साहब, मैं अपना गवाह ले आया हूं। थानेदार ने गवाह से उससे ठग से पूछा, हाँ भाई बोलो, क्या देखा था तुमने? ठग ने कहा, क्या साहब, आप भी किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं? ये तो सेठ पागल आदमी है। मैंने देखा था, इन दोनों ने पैसे दिए थे, इसने 500 रुपए दिए थे और इसने 200 रुपए दिए थे। सेठ तीसरे ठग की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और उसको घूर घूर के बोलने लगा, अरे यार, तू अभी तो कह रहा था कि तूने सब कुछ देखा है, कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तीसरा ठग सेठ से ही उलझ पड़ा, अरे सेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप तो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो कह रहे हो वो सब सच है। अब थोड़ी देर बाद आप तो कहोगे कि ये कंबल भी आपका है, तो मैं आपको कंबल थोड़ी ना दे दूंगा। सेठ फिर भौंचक्का रह गया और कहने लगा, हाँ हाँ, तो ये कंबल मेरा ही तो है। अब पुलिस ने सोचा कि ये सेठ ही गड़बड़ झाला है। उसने सेठ को जो जमकर धुनाई की और तीसरा ठग को कंबल मिल गया। एक ठग को सेठ ने 200 रुपए वापस किए और एक ठग के लड्डुओं के पैसे ठगा दिए। सब ठग ठगाकर वो अपने घर आ गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? गवाह ने अपना काम कर दिया? मिल गए तुम्हें पैसे? उसने अपनी शरीर पे पड़ी नीले दिखाई और कहा, हाँ देखो, ये रहे मेरे पैसे। सारे शरीर को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। ऐसी मार पड़ी कि क्या बताऊं। आज तो सुबह सुबह ही इन ठगों ने मुझे खूब ठग लिया। आज के बाद ऐसे लोगों की बातों में ना आऊंगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।